अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल वर्क लेकर। एक्वेरियस, मैं वैसे ही आपकी किस्मत पर नाज़ा हूँ और मुझे हमेशा ही ये बड़ी खुशी होती है कि वक्त कितनी तेज़ी से इंसानी ज़िंदगी में बदलता है और इंसान पर किस तरह अपने असरात छोड़ता है। बीइंग एस्ट्रोलॉजर ये मैंने खूब जाना, खूब परखा, लेकिन एक्वेरियस की सिचुएशन को देखकर मेरे तजर्बात में और इजाफा हुआ। साढ़ सत्ती के दौर में 4 महीने का रिलीफ मिलना ये एक बड़ी खबर थी और वो खबर अभी तक स्टेबल है, लेकिन बहरहाल उसको मद्देनज़र ज़रूर रखिएगा, वो हमेशगी नहीं देगी। 4 महीने के लिए ही है। 18 अगस्त को डायरेक्ट हो जाना है सैटर्न ने दोबारा, और जब वो डायरेक्ट होगा तो साढ़ सत्ती का एक नई शिद्दत के साथ वो आगाज़ कर देगी। तो थोड़ा मोहतात ज़रूर रहिएगा। इन्फॉर्मेशन इसलिए पहले ही दे दी कि ये जो गोल्डन सीज़न चल रहा है, इस गोल्डन सीज़न में बामकसद किस्म के इक़दामात किए जाएं ताकि वो बैड पैच जो हमें नज़र आ रहा है, जो कई एक्वेरियस ने उसका एक बड़ा हिस्सा ख़ुद भी देख लिया था, वो उस बड़े बैड पैच के लिए इक़दामात इस गोल्डन सीज़न में ख़ुद ही कर लें। किस्मत की देवी वैसे भी मेहरबान है। वीनस आपके 5वें घर में चल रहा था। 9 तारीख को वीनस आपके 5th हाउस में दाखिल होने के बाद आपकी रोमानवी दुनिया में बहुत बड़ी पॉजिटिव चेंजेस आ चुकी हैं और वो चेंजेस इस हफ्ते मज़ीद मैच्योर होते हुए आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देंगी। 5वें घर में जब वीनस अपीयर हुआ था तो रोमानवी फ्यूल, इमोशनल कमिटमेंट्स, ब्यूटी लविंग नेचर, कम्युनिकेशन फैक्टर, औलाद की खुशियाँ, माली मुआहदात, सैर और तफरीह, इन सब के मौक़े बेहतर होना शुरू हो गए थे। अब वो मज़ीद मुयस्सर आ जाएंगे। लेकिन उस 5वें घर में पहले सूरज भी मौजूद था जो इस हफ्ते 22 तारीख को वहाँ से निकल जाएगा। ये इस हफ्ते की बड़ी खबर है। 22 जून को सूरज 5th हाउस से निकलकर 6ठे घर में दाखिल हो जाएगा, जहाँ पर 6ठे घर में ऑलरेडी मरकरी और मार्स मौजूद हैं और उसे वार्म वेलकम करेंगे। तीनों ही सितारे 6ठे घर में गैर मामूली मुस्बत तब्दीलियाँ लाएंगे। इन गैर मामूली मुस्बत तब्दीलियों का ज़्यादातर ताल्लुक़ सेहत से, हिजरत से और इख्तियारात से होगा। सेहत तमाम ही तरह के एक्वेरियस को फ़ायदा देगी। मेल हों, फीमेल हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, हर ही किसी के सूरज 6ठे घर में आ जाने से इम्यूनिटी लेवल बढ़ेगा, क़ुव्वत मुदाफ़ियत का लेवल बढ़ेगा, जिससे वबाई अमराज से लड़ने में मदद मिलेगी। ऑर्गन परफॉर्मेंस भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी एंड इरादों की मजबूती भी मुयस्सर आएगी। बहादुरी भी, लीडरशिप भी, कैप्टन पावर भी, एक्यूरेट और एग्जैक्टिव डिसीजंस भी, सुस्ती का भी खात्मा होगा, एज इफ़ेक्ट भी कम होंगे, उम्र के असरात ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये पॉजिटिव। मार्स 6ठे घर में होने की वजह से सेहत के लिए भी मुफीद, ट्रैवलिंग के लिए भी मुफीद। मरकरी 6ठे घर में होने की वजह से अकल, जहानत, मुस्तकिल मिजाजी, क़ुव्वत हाफ़ज़ा, काम करने को दिल करना, खुशी महसूस करना, हसाशियत और टेम्परामेंट स्ट्रॉन्ग होना, पेशेंस लेवल्स बढ़ना, टॉलरेंस लेवल बढ़ना, ये सब इंक्रीज़ हो जाएगा। 22 तारीख को मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगा। ये इस हफ्ते की बड़ी खबरों में से एक खबर थी। अगले हफ्ते इस खबर में मज़ीद बेहतरी आएगी क्योंकि मरकरी अगले हफ्ते यहाँ नहीं रहेगा। अभी ये 3 सितारों का ग्रुप है 6ठे घर में, फिर यहाँ पर 2 सितारों का ग्रुप रह जाएगा। सूरज और मार्स इधर ही रहेंगे, मरकरी यहाँ से निकलकर अगले हाउस में चला है। वो अगले हफ्ते की खबर है, इंशाल्लाह दूंगा। लेकिन इस हफ्ते का दूसरा इवेंट 17 जून को है, जो कि पूरा चाँद है, फुल मून। सोलर सिस्टम में एक महीने में 2 दफ़ा, एक महीने में चाँद की 2 मंजिलें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक फुल मून और एक न्यू मून। न्यू मून जो था वो तो हो चुका जब ईद का चाँद नज़र आया था, बट फुल मून जो है वो इस वक्त आपके यहाँ 11th हाउस में होगा 17 जून को। 11th हाउस में अगर पूरा चाँद मुयस्सर आए तो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल बूस्टर, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, फ़ैसला करने की ताकत, गेट टुगेदर्स, दोस्तियों में इजाफ़ा, अचानक किसी बड़ी खुशी का मुयस्सर आ जाना, किसी दिली ख्वाहिश का पूरा हो जाना, ये पॉसिबिलिटीज़ में है। ये 2.5 दिन के लिए पॉजिटिव होगा, लेकिन पूरे महीने का फ्यूल दे जाएगा। सूरज आपके 6ठे घर में 1 महीना पूरा रहेगा। साल में ये 1 दफ़ा आता है 6ठे घर में,
और पूरे जिस्म को, पूरे रूह को, पूरे ऑर्गन्स को अल्लाह ताला के हुक्म से जो कुछ देना होता है वो दे जाता है। फिर अगले हाउसेस में चला जाता है, अभी आगे जाता जाएगा, 5वें घर में जाएगा। लेकिन ये सब हाउसेस इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ कि 360 दिनों में ये हर हाउस में 30 दिन रहता है। इसलिए जिस हाउस में ये हो वो साल में एक ही दफ़ा होता है और उसको उस हाउस की सलाहियतों को भरपूर अंदाज से हासिल करने की कोशिशों में इजाफ़ा कर देना चाहिए। इस वक्त क्योंकि ये लीडरशिप हाउस में है, सेहत के घर में है, डिसीजंस के घर में है, इरादों के घर में है, तालीम के घर में है, तो इसलिए इस तरह की चीज़ों को तेज़ कर दिया जाए कि दोबारा ये फ्यूल नहीं मिलेगा। जितना ग्रैब करना है, जितना काबू करना है फ्यूल को इसी महीने कर लीजिए और उस महीने का आगाज़ इस हफ्ते की 22 तारीख को हो जाएगा, 22 जून को। यूरेनस आपके चौथे घर में है, ये वैसे ही पॉजिटिव है। वीनस आपके 5वें घर में है। सूरज पहले वीनस के साथ था, अब वो सूरज निकल के छठे घर में चला जाएगा 22 तारीख को। सूरज तो जाएगा, वीनस वहीं रहेगा। वीनस के वहाँ रहने से 5वें घर में आप आला तरीन पोजीशन पर हैं रिश्तेदारी के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ के आगाज़ के लिए। ये दिन बहुत उम्दा है, मैक्सिमम है, सबसे अच्छे हैं। वीनस सबसे ज़्यादा एडवांटेज 5वें ही घर में देता है और पसंद की शादी के मामलात हल हो जाते हैं, शादी का डिले दूर हो जाता। जिन बहन बेटियों के रिश्ते नहीं आते थे और वो एक्वेरियस थी, उम्मीद है कि इस हफ्ते से वो 9 जून से वीनस आया था, 9 जून से सोआन वो कोई ना कोई खुशखबरी हासिल कर लेंगी, चाहे बेस बन जाए, बात पूरी हो जाए, बात पक्की हो जाए तो वो स्टार्ट हो जाएगा एंड सोआन। आगे फिर ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दीगर डिसीजंस आप ले ही लेंगे। जिन लोगों को रिश्ता अज़दवाज में प्रॉब्लम्स थी कि प्रपोज़ल डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, वो भी डिसीजन ले लेंगे। इज़हार मोहब्बत के लिए भी ये अच्छा टाइम है, वहाँ से भी खुशखबरियाँ मिल सकती हैं। ज़हनी आसूदगी, जज्बात का बहुत तेज़ी से आना, बामकसद होना, फतह याबी हासिल होना, कम्युनिकेशन में मैजिकल इम्पैक्ट आना, ये सब वीनस के 5वें घर में होने की वजह से। माली मुआहदे भी तय हो जाते हैं, औलाद की फर्माबरदारी, मौसमों का सुहाना लगना, ये भी वीनस के 5वें घर में आने से अपीयर हो जाता है। तो अच्छी खासी खबरें हैं। जो फिर भी वीनस या अपने दीगर स्टार पोजीशंस को पिछले दिनों से देखना चाहते हैं, वो जो पुरानी वीडियोस हैं उनको भी वो एक नज़र देख लिया करें। उससे भी ये अंदाज़ा हो जाता है कि पहले ये स्टार किस जगह पर था और फिर कितने दिनों के बाद ये नेक्स्ट हाउस में गया और अब कितने दिनों बाद आगे ये जाएगा। जो आगे जाएगा उसकी खबरें तो न्यू होंगी, वो तो फिर अगली वीडियोस का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन जो पिछली वीडियो है वो क्या क्या करता आया है उसको परखते ज़रूर रहिए ताकि आपको एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स की समझ आ सके। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप अपनी ज़िंदगी में रोमानवी डिसीजंस, कैरियर डिसीजंस, सेहत के डिसीजन, ट्रैवलिंग डिसीजंस, फुल मून के इमोशनल इम्पैक्ट्स अच्छे तरीके से महसूस करेंगे और अपनी ज़िंदगी में निखार लाने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस दी हुई इन्फॉर्मेशन से ज़रा सा भी फ़ायदा उठाएं एक्वेरियस, तो उस वक्त मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरी दुनियावी कामयाबी के लिए भी बहुत बड़ा खासा है और मेरी आखिरत की कामयाबी के लिए भी बहुत बड़ा खासा है। आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बत से ही तो ये फ़ोरम पाकिस्तान का एस्ट्रोलॉजिकल सबसे बड़ा फ़ोरम बन गया। आपकी सब्सक्रिप्शन की वजह से, आपके कमेंट्स की वजह से, आपकी मोहब्बत भरे मैसेजेस की वजह से। 99% मैसेजेस आप लोगों की मोहब्बत भरे आते हैं और वो मेरे दिल को और ज़्यादा खुश भी कर देते हैं और भी बड़ा भी कर देते हैं, जिससे मैं और मेहनत से ज़्यादा रिसर्चेस, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश करता हूँ। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगला हफ्ता 27 मरकरी बदलेगा 27 जून को, तो वो अगले हफ्ते की बड़ी खबर होगी। अगले हफ्ते उस पर तफसील से वीडियो बनाऊँगा। अल्लाह ने के बाद।